अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास कर रहे हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब मैथ होगी आपके लिए बिल्कुल इजी, क्योंकि इजी स्टेप्स के ज़रिए से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आपको मैथ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि आपको मैथ नहीं आता, जबकि आप ये पूरी वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आप जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे मैथ आता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो पहला जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, जज़र 2। इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें। तो अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो वैल्यू आ जाती है इसकी, आप फाइंड कर लीजिए, 1.4142। आगे कुछ मजीद नंबर्स होंगे, इसको हमने नंबर लाइन पे जो है ना वो शो करना है। नंबर लाइन क्या है? जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होंगे। हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं। उसमें आपने यहाँ से ये चूँकि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू 0 से आगे आएगी, तो हम स्टार्ट में 0 लिख लेते हैं। इधर जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं नंबर लाइन के, इधर जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ से आगे हम 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं बराबर फासले पे, अंदाजे के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आपने पैमाने के साथ इसको आपने स्केल करना है। अब 1.41 देखें, 1 पॉइंट ये 1 है, हम कहते हैं कि ये जो है ये 1.5 है, तो इससे कहीं पीछे यहाँ पे वैल्यू होगी जो कि 1.4142 होगी, जो कि इक्वल है अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2 के। तो हम इसको कह देंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये लाई कर रही है नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2, 1.4142। तो ये इसका आंसर बिल्कुल ईजी है। आगे इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट है, उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो अंडर रूट 3 की वैल्यू को हमने यहाँ पे शो करना है। तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर पे फाइंड करें आप, 1.7320। इसी तरह से नंबर लाइन बना लेंगे हम। स्टार्ट में हम 0 रख लेते हैं, इधर हम रख लेंगे नेगेटिव वैल्यूज, इधर पॉजिटिव वैल्यूज, 1 2 3। तो 1.7 ये हम कह रहे थे कि 1.5 है, क्योंकि ये हाफ है, 1 और 2 का ये हाफ है, 1.5 होगा। तो यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी 1.7, तो ये वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। तो ये इसका आंसर भी। इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं थर्ड पार्ट, 4/1/3। ये थर्ड पार्ट है, इसको आपने वैल्यू को फाइंड करना है। इसको भी कैसे फाइंड करेंगे ये ज़रा चेक कर लीजिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ज़रा, तो हम सीख लेते हैं इसको। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को ऐड कर देना है। फ्रैक्शन में सेम रहेगा डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 प्लस 1 13, 13/3। तो कैलकुलेटर पे आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आ गई 4.333। अब ये वैल्यू आप देखें कि कहाँ पर आएगी वैल्यू। यहाँ पे अगर 4 है, इसको ख़त्म कर देते हैं, तो इसके लिए हम नई नंबर लाइन नहीं बनाते, इसको हम यहाँ पे शो कर लेते हैं 4.33। आगे ये 5 को हम शो कर लेते हैं, तो 4.3 ये कहीं पे यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो हम इसको कह दें कि ये जो है 401/3 ये है। इसको मखलूत कसर भी कहते हैं। इसको कैसे सिंपल जो है वो फ्रैक्शन बनाना है वो आप ये देख लीजिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर देना है, और नीचे सेम रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, पर इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, ये ऐड हो जाएगा इसके। तो फोर्थ पार्ट -2
1/7। अब ये माइनस की वैल्यू है, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई, ये ऐड कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और ऐड हो जाएगा 1/7 का 7 ही रहेगा, माइनस 7 2s are 14 प्लस 1/7 माइनस 14 प्लस 1 15/7। इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे, 15/7 को आ जाएगा 2 पॉइंट, माइनस 2 के साथ ही आएगा। इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो हमने इसको फर्ज कर हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -3, क्योंकि आगे पॉजिटिव वैल्यूज आनी है। तो ये वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी, ये वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी -2 से पीछे। तो ये हम कह देंगे कि ये है आपके पास -2 1/7, -2 1/7। जी, ये माइनस वाला भी आपको आई होप कि समझ आ गई, क्योंकि 0 से पीछे जो है ये सारी वैल्यूज जो है 0 से छोटी होती हैं, हर पीछे वाली वैल्यू आगे वाली वैल्यू से छोटी होती है। -3 छोटा है -2 से, -2 जो है वो लेस देन है -1 से, छोटा है, -1 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 1 से, इस तरह से हर आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू से बड़ी होती है। फिफ्थ पार्ट है 5/8, इसको डिवाइड कर लेंगे आप कैलकुलेटर पे, 5/8 0.625, नंबर लाइन बना लेंगे आप 0, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से आगे आएगी, 0.625, तो 0.625 ये तो 5 बनता है, हाफ है ना, उससे आगे यहाँ पे हम कह देंगे कि ये वाली वैल्यू 5/8 है, ये आंसर है जी। उसके बाद 6 वाला पार्ट 6 2 3/4, तो ये वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, नीचे 4 ही आ जाएगा, 4 2s are 8 प्लस 3 11/4, डिवाइड कर लेंगे 11/4 2.75, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये 5 है और 75 इधर आ जाएगी तकरीबन, तो ये आ जाएगा 11/4। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 3/4, तो ये वैल्यूज हम नंबर लाइन पे इस तरह से शो कर लेंगे जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर एज p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने इस नंबर को p/q बटे की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, इसको खोलेंगे 0 पॉइंट, ये जो 4 के ऊपर बार है इसकी वजह से ये 4 को आप अनलिमिटेड टाइम जो है वो लिख सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि हम डॉट्स लगा लेंगे कंटिन्यूअली, ये चलता जाएगा इससे ऐसे। हमने इसको लेट कर लेंगे, फर्ज किया कि ये इक्वल है x के, क्योंकि हमने इसको p/q की फॉर्म में फाइंड करना है, तो x लिखेंगे और साथ हम इधर लिखेंगे लेट, उर्दू में लिखेंगे फर्ज किया कि ये x के इक्वल है। फिर हम लिखेंगे हम दोनों तरफ 10 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाइंग इधर हम उर्दू में लिख सकते हैं दोनों तरफ बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। टेन से मल्टीप्लाई होगा तो 10 है, इसको हम कह देंगे ये फर्स्ट इक्वेशन है। 10 मल्टीप्लाई x के साथ तो 10x आ जाएगा, 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे लिखें 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444, तो ये आ जाएगा 4.444, आगे 3 डॉट्स ऐसे लगा दें। आपने कैलकुलेटर पे 3 डॉट नहीं लगाने, आपने बस 4.444 3-4 मरतबा लिख कर
उसको मल्टीप्लाई कर देना, बस ये जो है वो आपने इधर प्रैक्टिकली लिख देने हैं, कैलकुलेटर में नहीं लिखेंगे आप। तो इसको आप कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है कि 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, इधर लिखें सबट्रैक्ट, माइनस करने से आप लिखेंगे 2 में से सबट्रैक्ट 2 1 फ्रॉम 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फ्रॉम 2, वन फ्रॉम 2 कैसे करेंगे जी? 1 फ्रॉम 2, इसमें से 1 को माइनस करना है, यानी 10x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होती है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड माइनस होगी। 4.444 माइनस 0.4444 एंड सो ऑन। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। 10 माइनस 1, क्योंकि x जो है वो सेम है, x कॉमन आ जाएगा, 10 माइनस 1 9x आ जाएगा, और x का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, यानी 9x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/9। दिस इज p over q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, यानी बेटे में 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो जी फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से। अब दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसको हम सबसे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं 0.373737 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू x, लेट this is equal to x and named it 1। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहाँ पे आप लिख लेंगे मल्टीप्लाई with 100 on both साइड। मैथ में कोई भी आप काम करते हैं दोनों साइडों पे कर सकते हैं। अब हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पहले हमने 10 से किया था क्योंकि वहां पे हमारे पास 4 था, एक डिजिट था। अब यहाँ पे हमारे पास 3 7 है, 2 डिजिट्स हैं, तो लिहाजा हम इनको चाहते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट से जो है वो लेफ्ट पे आ जाए, शुरू में आ जाए। तो 100 से हम इसको ज़रब करेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कैलकुलेटर पे लिखें 100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो आ जाएगी 37.37 37 एंड सो ऑन। इसको हम नेम्ड इट 2, इसको हमने नाम दे दिया। अब वही काम है यहाँ पे भी, दो में से 1 को माइनस करेंगे। आप देखेंगे इधर सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, इतना भी लिख देंगे तो भी काफी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100x माइनस एक्स, यानी इसमें से आपने इसको माइनफी करना है, लेफ्ट में से लेफ्ट और राइट में से राइट माइनफी हो जाएगी, इज इक्वल टू 37.3737 माइनस 0.3737 then 37 एंड सो ऑन। ये जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37, माइनस करके यहाँ से आ जाएगा 99, x इज इक्वल टू 37/99, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से थर्ड पार्ट है 0.21, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इसको बिल्कुल सेम उसी तरह से हम करेंगे 0.21 21 21 expand and so on। this is equal to x, named it 1, multiply by 100, आप लिख लेना यहाँ पे। अब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21.21 21 21 एंड सो ऑन। ये सेकंड पार्ट है। अब माइनस करेंगे, सेकंड में से 1 को माइनस कर देंगे, 100 माइनस x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 21 पॉइंट 21
21 99 x इज इक्वल टू 21/99। लो जी, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। दिस इज अ फॉर्म ऑफ P over Q and Q is 99 which is not equal to 0। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो समझ आए होंगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो है वो ये 3 से आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को बार बार देखें। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आता तो उसको आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।